गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में बीए सेकेंड ईयर में हम जापान की डाइट के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने जापान की डाइट में जो प्रथम सदन है जिसे हम निम्न सदन भी कहते हैं, हमने प्रतिनिधि सभा का संगठन और संरचना पढ़ी थी। और अब हम जापान की डाइट का जो दूसरा सदन है उसका संगठन और संरचना की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जापान का जो दूसरा संगठन है, दूसरा सदन है सॉरी, उसका संगठन संरचना क्या है। तो देखिए, जापान की डाइट का दूसरा सदन है सभासद सदन या पार्षद सदन। तो देखिए इसका हम संगठन और कार्यकाल समझते हैं कि सभासद या पार्षद सदन। तो देखिए दूसरा सदन हम पढ़ रहे हैं सभासद सदन, सभासद सदन या पार्षद सदन, सभासद सदन या पार्षद सदन। सभासद या पार्षद सदन। तो देखिए यह है जापान की डाइट का, यह है जापान की डाइट का, जापान की डाइट का द्वितीय सदन है। जापान की डाइट का द्वितीय सदन है जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। तो देखिए यह जापान की डाइट का द्वितीय सदन है जिसे उच्च सदन भी हम कहते हैं। तो देखिए इसका सदस्य संख्या एवं निर्वाचन हम देखते हैं कि इसकी सदस्य संख्या या निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो देखिए सदस्य संख्या एवं निर्वाचन, सदस्य संख्या एवं निर्वाचन। तो देखिए सभासद सदन की कुल सदस्य संख्या 252 है। सभासद सदन की कुल सदस्य संख्या 252 है, 252 है। कुल सदस्य संख्या 252 है जिसमें से 100 सदस्य जिसमें से 100 सदस्य संपूर्ण, जिसमें से 100 सदस्य जिसमें से 100 सदस्य संपूर्ण जापान के लिए बनाए गए, संपूर्ण जापान के लिए बनाए गए, संपूर्ण जापान के लिए बनाए गए एक राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्र से बनाए गए एक राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्र से एक राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं
एक राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं, जबकि शेष 152 सदस्य जबकि शेष 152 सदस्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। सदस्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान के सभासद सदन का जो सदस्यों का निर्वाचन है वो किस प्रकार से हम देखते हैं कि कुल सदस्य संख्या 252 है। सभासद सदन में टोटल 252 मेंबर्स हैं, जिसमें से 100 सदस्य तो जापान के लिए बनाए गए एक राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं, जबकि बाकी के 152 जो मेंबर हैं वो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। तो इस प्रकार जापान में जो है सभासद सदन के सदस्यों का निर्वाचन जो दो प्रकार से होता है कि एक प्रकार तो राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से लोग चुने जाते हैं, बाकी शेष 152 जो है क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से इसमें चुने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सभासद सदन के बैठकों की गणपूर्ति हेतु सभासद सदन के बैठकों की सभासद सदन की बैठकों की गणपूर्ति हेतु इस सदन के कुल एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। तो देखिए, इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभासद सदन की बैठकों की गणपूर्ति हेतु सदन के कुल एक तिहाई जो सदस्य हैं उन एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक है, तभी हम देखते हैं कि बैठकें हो पाती हैं। अब अगला हम देखते हैं कि सदस्यों की योग्यताएं। तो देखिए, सदस्यों की योग्यताएं क्या है। सदस्यों की योग्यताएं तो देखिए, जापान सभासद सदन के सदस्य के लिए यह जरूरी है, सभासद सदन के सदस्य के लिए यह जरूरी है कि वह जन्मजात जापान का नागरिक हो तथा उसकी आयु कम से कम 20 वर्ष हो। उसकी आयु कम से कम 20 वर्ष हो।
तो देखिए इस प्रकार से सदस्यों की योग्यताएं ये है कि सभासद सदन के सदस्य, जिस प्रकार से हमने प्रतिनिधि सदन के बारे में पढ़ा था कि उसके सदस्य भी जन्मजात जापान के नागरिक होना आवश्यक है, इसी प्रकार से इसमें भी ये है कि सभासद सदन के सदस्य जो है जन्मजात जापान के नागरिक हो तथा उनकी आयु कम से कम 20 वर्ष हो। प्रतिनिधि सभा में हमने देखा था कम से कम 25 वर्ष, उसमें हमने स्पष्ट किया था, और इसमें है कम से कम 20 वर्ष का होना आवश्यक है सभासद सदन के सदस्यों के लिए। तो देखिए इस प्रकार से सभासद सदन के जो योग्यताएं हमने जो पढ़ी हैं उसमें हम देखते हैं कि वो है अयोग्यताओं के बारे में जो हमने प्रतिनिधि सदन के बारे में पढ़ी थी कि पागल, दिवालिया न हो, और जो है यो किसी भी सरकारी लाभ के पद पर नहीं हो, और जापान के डाइट के द्वारा किसी प्रकार से सजायाफ्ती नहीं हो। तो ये अयोग्यताएं हैं जो प्रतिनिधि सदन में हमने पढ़ी थी अयोग्यताएं, वही अयोग्यताएं इस पर भी लागू होती हैं। तो अब हम देखते हैं कार्यकाल। तो देखिए कार्यकाल क्या है। तो देखिए सभासद सदन का कार्यकाल किस प्रकार से है। तो देखिए सभासद सदन के लिए हम देखते हैं सभासद सदन एक अर्धस्थायी सदन है। सभासद सदन एक अर्धस्थायी सदन है। अर्धस्थायी सदन है तथा इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तथा इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अर्थात प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रत्येक 3 साल बाद आधे सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक 3 साल बाद आधे सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर पदमुक्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। तो देखिए सभासद सदन एक अर्धस्थायी सदन है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रत्येक 3 साल बाद आधे सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा की तुलना में सभासद सदन एक अर्धस्थायी सदन है और इसमें प्रत्येक 6 वर्ष के लिए सदस्य चुने जाते हैं और प्रत्येक 3 साल बाद आधे सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। तो देखिए इस प्रकार हमने सभासद सदन के जो है इसमें देखा कि किस प्रकार से जो है इसका कार्यकाल है। अब हम देखते हैं कि डाइट के
पदाधिकारी। तो देखिए डाइट के पदाधिकारी, तो हमने दोनों सदनों का संरचना देखी किस प्रकार से। दोनों सदनों का संगठन है, दोनों सदनों में सदस्य कितने हैं, उनका कार्यकाल किस प्रकार से है, उनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं कि डाइट का जो है किस प्रकार से, डाइट के बारे में हम देखते हैं कि डाइट के पदाधिकारी क्या हैं। तो देखिए डाइट के पदाधिकारी, डाइट के पदाधिकारी, तो देखिए डाइट में प्रतिनिधि सदन में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं। प्रतिनिधि सदन में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं जिनका निर्वाचन प्रतिनिधि सदन के सदस्य, उपाध्यक्ष होते हैं जिनका निर्वाचन प्रतिनिधि सभा के सदस्य, जिनका निर्वाचन प्रतिनिधि सभा के सदस्य, प्रत्यक्ष सभा के सदस्य, गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा करते हैं। जिनका निर्वाचन प्रतिनिधि सभा के सदस्य गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा करते हैं। गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से जापान की डाइट में प्रतिनिधि सदन में अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, जिसका निर्वाचन प्रतिनिधि सदन के सदस्य गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा करते हैं। इसी प्रकार से सभासद सदन में सभापति तथा उपसभापति होते हैं। तो देखिए सभासद सदन में इसी प्रकार सभापति व उपसभापति होते हैं। सभापति व उपसभापति होते हैं जिनका निर्वाचन इस सदन के सदस्य गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा
करते हैं, गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा करते हैं। तो देखिए जिस प्रकार से प्रतिनिधि सदन में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं और इनका निर्वाचन सदस्य गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा करते हैं, उसी प्रकार से सभासद सदन में भी सभापति व उपसभापति होते हैं जिनका निर्वाचन जो है गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा सदस्य करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने डाइट के पदाधिकारी देखे। अब हम देखते हैं डाइट की गणपूर्ति। ये डाइट की गणपूर्ति किस प्रकार से पूरी होती है बैठकों की। तो देखिए डाइट की गणपूर्ति, डाइट की गणपूर्ति तो देखिए डाइट की गणपूर्ति तो देखिए डाइट के किसी सदन में तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, डाइट के किसी सदन में, डाइट के किसी सदन में तब तक कोई कार्यवाही, तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक